नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उसके हर हमले को इंडियन डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। इसी से तिलमिलाया पाकिस्तान अब ओछी हरकतों पर उतर आया है। उसने भारत में अपने जासूसी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है। वहीं पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। एक के बाद एक उसके जासूस दबोचे जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के नूह से पाकिस्तान का एक और जासूस पकड़ा गया है। गिरफ्तार जासूस का नाम तारीफ है। आरोपी को तावड़ू इलाके के गांव कांगरका से अरेस्ट किया गया। तारीफ पर आरोप यह है कि वो भारत से गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था। तारीफ ने भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्च आयोग को दी। जांच में यह पता चला कि उसके मोबाइल में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर थे। फिलहाल जांच एजेंसियां तारीफ से पूछताछ कर रही है। इससे पहले नूह से ही अरमान नाम का पाकिस्तानी जासूस भी अरेस्ट किया गया था। इस बीच पूछताछ में पाकिस्तान के जासूस तारीफ पर बड़ा खुलासा हुआ है। तारीफ ने बताया है कि वो 2018 में वीजा लेने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गया था, लेकिन वहां पर वीजा के बदले पाकिस्तानी अधिकारी ने उससे 2 सिम कार्ड मांगे थे। उसने सिम कार्ड दिया भी था, जिसके बाद उसे पाकिस्तान जाने का वीजा मिल गया था। तारीफ ने बताया कि उसने सबसे पहले 2 सिम जिसे दिए उसका नाम आसिफ बलोच था। आसिफ ने उसे एम्बेसी में जाफर से मिलवाया। उसने जाफर को भी 2 सिम दिए थे। जाफर ने उससे सिरसा एयरबेस जाने के लिए बोला था। उसे एयरबेस की तस्वीर और वीडियो मांगे थे। मेरा नाम तारीफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगरका, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा है नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले कर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म भरवा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए।
मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद मैं फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया, वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं घर आ गया। पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है और इसका सबूत एक बार फिर सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ऐसा घिनौना काम किया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की थी। पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह गोल्डन टेंपल पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन मारे थे, लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ZU-23 एंटी-एयरक्राफ्ट गन, L-70 एयर डिफेंस गन, IGLA एयर डिफेंस गन, 105 mm आर्टिलरी गन, OSA-AK मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम। ये भारत के वो आधुनिक हथियार है जिसने पाकिस्तान की सबसे घिनौनी और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। इन हथियारों ने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। मुनीर छटपटाता रहा, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। नापाक पाकिस्तान का टारगेट था गोल्डन टेंपल। मुनीर की आर्मी ने गोल्डन टेंपल पर मारी थी मिसाइल और ड्रोन। 6 और 7 मई की रात भारतीय फौज ने पाकिस्तान को 23 मिनट के अंदर धूल चटा दी थी। उसके 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। मुनीर आर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। काफी कोशिशों के बाद जब पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो वो अपनी असली फितरत पर उतर आया। 8 मई की भोर में पाकिस्तान ने सिविलियंस और धार्मिक स्थलों को टारगेट करके एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन्स चला दिए। उसके निशानों पर सिखों का सबसे पवित्र और अहम गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल भी था। लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल गोल्डन टेंपल पर टारगेट करके मारे थे, भारतीय सेना ने उसे मार गिराया। इंडियन आर्मी ने सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। ये सभी वो ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े हैं जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई।
8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। दरअसल भारतीय सेना जानती थी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करेगा। ऐसे में इंडियन फोर्स तैयार थी। गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया गया था। ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, L-70 एयर डिफेंस गन, IGLA एयर डिफेंस गन और आकाश जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट पर थे। भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज़ टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है। भारत ने जिन हथियारों से पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया, उनमें से एक है ये एंटी एयरक्राफ्ट ट्विन बैरल ZU-23 गन। ZU-23 दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसे 1950 के दशक में सोवियत संघ में बनाया गया था। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी दीवार तैयार की जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल बिल्कुल ध्वस्त हो गए और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाएं। ये ZU-23 है, 23 mm गन है और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। कमांड कंट्रोल सेंटर जिसमें आकाश तीर की सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है, यानी जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपना ड्रोन उड़ाया या फिर मिसाइल लॉन्च की या फिर उसके अलावा एयरक्राफ्ट उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आकाश तीर ने एक एक पॉइंट को उसको मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद पाकिस्तानियों के हौसलों को ध्वस्त किया। और यही वजह है कि जब हमें जानकारी मिली कि भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने चारों तरफ से पूरी जो एक ऐसी दीवार तैयार की जहां पर जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और ये देखिए ZU-23 जिसको अब पूरी तरह से ड्रिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस एरिया में हम आपको जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड लोकेशन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे, और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है और स्पीड 970 मीटर पर सेकंड है। ZU-23 गन अपनी रेंज में आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को मार गिराती है। एयर डिफेंस का मुख्य मकसद है एक ऐसी वॉल क्रिएट करना जिसे भेदना दुश्मन के लिए इम्पॉसिबल हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने यही किया, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर
L-70, उसके अलावा Zu-23, ओसा AK, शेल्का और आकाश जैसे अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। और इसीलिए इंडिया टीवी ने यह तय किया कि आपको सीधा ग्राउंड से वो रिपोर्ट दिखाए जिसे आप और हम गर्व कर सकें। जब हम इसके एम्यूनेशन की बात करते हैं तो ये 23 mm का वो एम्यूनेशन है जो कि इसके बेल्ट में लगता है और इसी के द्वारा जब फायर किया गया तो एक चारों तरफ से एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और यही है भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस वाली ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इस पूरे ऑपरेशन में IGLA मैनपार्ट का भी इस्तेमाल किया गया। IGLA मैनपार्ट एक पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे कंधे से लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने में 105 मिलीमीटर आर्टिलरी गन ने भी अहम रोल प्ले किया और उसके एक एक हमले को फेल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। पाकिस्तान ने अमृतसर समेत पूरे पंजाब में जितने भी ड्रोन और मिसाइल छोड़े, भारत के बेहतरीन और एडवांस मिसाइल और रडार सिस्टम ने उसे ट्रैक करके नष्ट कर दिया। ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन, मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपने मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए। जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट, इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन ये हमने इसलिए तय किया ताकि हम आपको कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना बताएं, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आकाश तीर एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनके आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का आकाश तीर सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक वक्त में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। आकाश के हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है। इसका वॉरहेड ही 60 किलो का होता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल समेत भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफल नहीं होने दिया। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो भारत का OSA AK मिसाइल सिस्टम है।
ये एक लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम को 4 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। दुश्मन के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर हिट करने में 26 सेकंड लगते हैं। इसमें एक बार में कुल 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लोड होती है। ये 5 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये पूरा सिस्टम 17.5 टन के बीएमपी वाहन पर लगा होता है। रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम दोनों एक ही वाहन में फिट होते हैं। इसके रडार की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है। पाकिस्तान की तरफ से गोल्डन टेम्पल की तरफ मारे गए सभी ड्रोन और मिसाइल को इस रडार सिस्टम ने ट्रैक करके तबाह कर दिया। देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का जोश हाई है। भारत का अटैक और डिफेंस दोनों सिस्टम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है और ये बात मुनीर की आर्मी के साथ साथ उनके दोस्तों को भी अच्छे से पता चल चुकी है। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत की सेना ने गोल्डन टेम्पल पर हमले की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया तो अमृतसर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत की नेवी ने भी ऐसी ही एक कामयाबी हासिल की। भारत की ताकत अब आपको बताती हूं। पाकिस्तान की वायुसेना पाकिस्तान ईरान बॉर्डर से भारत पर हमले की फिराक में थी। पाकिस्तान ने मकरान तट पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिसाइल चलाना तो दूर, अपने फाइटर प्लेन्स तक को छिपाना पड़ गया। भारतीय नेवी की जांबाजी की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पर प्रहार रुकने के 9 दिन बाद बड़ा खुलासा। माकरान कोस्ट से हमले की पाकिस्तानी साजिश नाकाम। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। 7 मई को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों का मुंह भारत की तरफ खोल दिया। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल भारत की तरफ दागी तो फतेह मिसाइल को भारत के ठिकानों की तरफ छोड़ दिया, लेकिन उसकी एक भी मिसाइल भारत में निशाना नहीं लगा पाई।
भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को चुन-चुनकर हवा में ही नष्ट कर दिया। अपने सारे प्लान नाकाम होते देख पाकिस्तान ने उस जगह से भारत पर हमले की कोशिश की जहां से वो मानकर बैठा था कि भारत ऐसी जगह मिसाइल अटैक की सोच भी नहीं सकता। वो जगह थी माकरान तट। माकरान तट पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर दक्षिण बलूचिस्तान है। यहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने माकरान तट पर अपनी मिसाइलें तैनात की, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत मिशन माकरान के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तरी अरब सागर में तैनात भारतीय युद्धपोत पाकिस्तान की एक-एक गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इन युद्धपोतों पर मिग-29 लड़ाकू विमान तैनात थे, तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस हेलीकॉप्टर माकरान तट पर 24 घंटे निगरानी कर रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स माकरान एयरबेस से भारत पर मिसाइल छोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। We had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. अपना मिशन माकरान नाकाम होना ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। साथ ही भारत ने जल, थल और नभ से उसे जो मार पहुंचाई है उससे उबरने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। भारत की तीनों सेना ने एक कमान के रूप में काम करते हुए पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया। भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमले की कोशिश की तो उसे भी नाकाम बना दिया। भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान का काल साबित हुआ तो स्वदेश में निर्मित जमीन से आसमान में मार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल को कबाड़ बना दिया। रही सही कसर पचोरा मिसाइल और OSA-AK सिस्टम ने पूरी कर दी, जिसने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स को जमीन चाटने को मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में जितना बड़ा रोल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने निभाया, उतनी ही तबाही थल सेना ने भी मचाई। थल सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तानी ड्रोन्स को चुन-चुन कर निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की थल सेना का क्या रोल रहा, ये भी जान लीजिए। थल सेना ने कंधे से छोड़े जाने वाले मैनपार्ट्स डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, तो LLAD गन ने भी खूब तबाही मचाई। इसी तरह जमीन से आसमान में मार गिराने वाली मिसाइलें भी थल सेना का रक्षा कवच बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को चुन-चुन कर पर्यटकों को निशाना बनाया। इसकी साजिश पाकिस्तान में काफी पहले रची गई थी, लेकिन कोई हमला होता है तो उससे कैसे निपटना है, इसकी तैयारी भारत ने कई साल पहले शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को एक यूनिट के रूप में ऑपरेशन करने पर काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद पर मोदी कैबिनेट की मंजूरी से हुई, जिसके बाद जनरल विपिन रावत देश के पहले CDS बने। फिर सरकार ने 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन किया और CDS को इसका सचिव बना दिया। सरकार ने सेना को और मॉडर्न बनाने के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को मजबूती दी। फिर 2023 में संसद से द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसका मकसद तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाना और आर्मी कमांडर्स को ज्यादा अधिकार देना था। सरकार की इसी पहल का नतीजा था कि हमारी सेना इस बार पहले के मुकाबले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार थी। फिर पाकिस्तान के दुस्साहस के बाद सेना ने ऐसा जवाब दिया कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन समेत कई देशों की नींद उड़ गई।